नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल माही डिवाइन ऑफ। आशा करता हूं आप बहुत 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 अच्छे होंगे। दोस्तों, आजकल हम देखते हर इंसान अपनी परेशानियों से और अपने जीवन से इतना डिप्रेस्ड हो गया है ना, जिसकी कोई सीमा ही नहीं। दोस्तों, इसका कारण है एक एज के बाद हमारी जैसे 20-25 साल से उम्र जब हमारी एज शुरू होती है और हमारी जिम्मेदारियां जब बढ़ने लगती है, तो हम क्या करते हैं उस समय, तो उससे पहले तो हम इतना कॉन्सेंट्रेट होकर अपने काम पे या स्टडी पे या कोई भी काम करने जाते उस पर फोकस नहीं कर पाते और हमें कोई इस चीज में गाइड भी नहीं करता होता है, क्योंकि हम उस टाइम बच्चे होते हैं, हमें इतनी समझ भी नहीं होती है। लेकिन जब हमारी जिम्मेदारियां बढ़ने लगती है तो हमारे रिश्ते भी हमारे से दूर होने लगते हैं। यार दोस्त और जितने भी हैं, हम उनसे आशा करते हैं कि वो हमारे साथ जुड़े, हमारी प्रॉब्लम्स को समझे, हमें आगे बढ़ाने में मदद करें। लेकिन फिर आपको गिराने का खेल शुरू हो जाता है। उसमें फिर हमारे परिवार के कोई भी हो, जैसे मम्मी पापा भाई बहन जो भी हो, आपको गिराने का काम क्या, अरे तू ऐसा है, तू कुछ नहीं कर सकता, तूने अपनी लाइफ बर्बाद कर ली, ये वो डिप्रेस, मतलब आपको और डिप्रेस, आपको मतलब इतना प्रेशर महसूस करते हो आप कि जिंदगी में आगे बढ़ने के अलावा आप सोचते हो अभी मेरी जिंदगी क्या है, जबकि आपकी जिंदगी तो अभी शुरुआत हुई। और फिर आप एकदम डिप्रेस्ड रहते हो कि मैं अब कर पाऊंगा। आपके अंदर डर इतना घुसा दिया जाता है ना कि आप कुछ सोच ही नहीं सकते उस बारे में कि मैं आगे बढ़ूंगा कैसे, मैं कैसे क्या करूंगा। मुझे समझ, आप लोगों को समझ ही नहीं आता कि आप करना क्या है, आगे लाइफ में बढ़ना कैसे। दोस्तों, इसका कारण है, अगर आप चाहो, अपने ऊपर काम करना चाहते हो तो बने रहे मेरे साथ। मैं आपको बताता हूँ, अगर राम जी के 7 प्रिंसिपल पर आप अगर काम करते हो, राम जी के जो 7 कार्य ऐसे थे जिनको अगर आप अपनी लाइफ में उतारते हो, अभी भी वक्त नहीं बिगड़ा है, अगर आप उन पे काम करना शुरू करो तो आपकी लाइफ वो हो सकती है जिसकी आपने आशा भी नहीं करी। ड्रास्टिक चेंज, मुसीबतों में भी इतने, जो उनको, राम जी को कितनी तकलीफें आई जीवन में, लेकिन उन्होंने आनंदमय जीवन बिताया ना। कैसे अपने जीवन को आसानी से उन्होंने व्यतीत किया। जहां भी गए, जंगल में भी गए तो राजा की तरह जी, वहां भी उनके पीछे इतनी सेना कैसे थी, वानर सेना। जहां भी गए उनका सेवा भाव, उनकी सादगी, उनके विचार, उनके ऊपर अगर हम आपको स्टेप बाय स्टेप 7 ऐसे मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा, अगर उन पे आप काम करते हो तो आपकी जिंदगी पूरी जिंदगी आप आनंद से और हर परिस्थिति में बिल्कुल एकदम निडर होके, कोई आपको परेशानी नहीं आएगी। अगर जिंदगी जीना है तो आप इन 7 प्रिंसिपल को आप फॉलो कीजिए। दोस्तों, हमें अपने त्याग पे काम करना चाहिए, हमें त्याग की भावना को अपनाना चाहिए। राम जी ने वही तो किया। उनका अगले दिन राजा अभिषेक होने वाला था, राजा बनने वाले थे, और उनको शाम को ही सुनने को मिल गया कि आपको जंगल जाना है, आपको 14 साल का वनवास दिया जाता है। उनके चेहरे पे थोड़ी भी सिकन नहीं थी, उन्होंने कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर उठाया और चल दिए जंगल की तरफ। तो उन्होंने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया कि मैं क्यों जाऊं जंगल, मैं क्यों। अरे वो प्रारब्ध होता है, हमें घर छोड़ना होता है। आप जब तक अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे, कहने का मतलब क्या है, राम जी से वो सीख क्या देते हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलिए, बाहर निकलिए, बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, बाहर के लोगों से मिलिए, अनजान लोगों से बातें करना सीखे और अनजान लोगों से मिलेंगे। जैसे राम जी जंगल में गए, अनजान, सारे अनजान, हर एक इंसान उनके लिए तो नया था। उन्होंने वहां भी जाके कैसे उनसे जीवन सीखा, कैसे हमारे को जीना है, और थोड़ा उसे मतलब वातावरण में आप घुलोगे मिलोगे तो आपको जीवन जीने का एक्सपीरियंस आएगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। कहने का मतलब, कंफर्ट जोन होता क्या है, बोलते हैं कि अपने बाहर निकलो, काम करो, उसका मतलब यही है आप अपने घर को, अपनी स्थान को, बाज, तब तक जो बच्चा होता है ना, बाज का बच्चा, वो भी देखो जब तक पलता है घोंसले में रहता है, फिर भी घोंसला को जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसको घोंसला छोड़ के उसको जाना पड़ता है, उड़ना पड़ता है आसमान में। तो उड़ना सीखिए, घर छोड़ना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। ये नहीं कि हम उन्हीं के, आप जब तक उनके उसमें रहेंगे तब तक सुनते रहेंगे और आप अपने पे कभी कुछ काम नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आप अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, दुनिया घूमिए, कैसे भी जाइए, सबके साथ बैठना उठना उनको सीखिए, कैसे क्या काम होता है, कुछ स्किल सीखिए। नहीं, अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए, दूसरों को सुधारने की, दूसरों को उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ, ये नहीं होता। दूसरा प्रिंसिपल है समर्पण की भावना। अगर हम अपने अंदर समर्पण की भावना ले आए, समर्पण का मतलब है कि हम ईश्वर के ऊपर सौंप देते हैं हर कार्य, और मतलब कि जो भी कार्य करने जा रहा हूँ, अच्छा जो भी कार्य है, ऐसे नहीं कि आप बुरे काम भी, ऐसे अच्छे कार्य, जितने भी आपके अच्छे कार्य हैं उनको भगवान के सुपुर्द कर दी।
कि भगवान मैं ये करने जा रहा हूँ, पूरे विश्वास से, पूरे तन से, मन से। आप बजरंगबली को मानते हैं, श्री राम जी को मानते हैं, या किसी और अपने देवी देवता को आप पूजा करते हैं, उनके नाम पर आप समर्पण कर दीजिए कि अब ये जीवन आपके हवाले। मैं अपना कर्म करूंगा पूरी लगन और मेहनत से, अब उसका फल आप जानो कैसे दोगे कैसे नहीं दोगे। तो उनके ऊपर अगर आप समर्पण भावना के हिसाब से आप अगर उस पर काम करोगे ना, आपको गारंटी देता हूँ, लिख के देता हूँ आप, लेकिन समर्पण पूरी तरह करना होगा और उनकी भक्ति में और उनके भाव में आप पूरे भाव से जुड़ना होगा, तब आप फिर देखो आपको कैसे सक्सेस मिलती है। समर्पण भाव, दूसरों के प्रति भी समर्पण भाव रखिए। तीसरा प्रिंसिपल है दोस्तों, अपनी वाणी पर अटल रहना, जो बोला वो किया। जैसे राम जी ने जो एक बार वचन दिया तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, ऐसे ही नाम नहीं पड़ गया उनका। उन्होंने जो अपनी मर्यादा में रहते हुए अगर किसी को वचन दे दिया, किसी को बोल दिया, या आप अपने से खुद से वचन देना शुरू कीजिए अपने आप कि मुझे ये काम करना है, इतने दिन में करना है और इतनी मेहनत करूंगा, पूरी जी जान से मेहनत करूंगा, तब फिर आपको लक्ष्य मिलता है। भगवान श्री राम जी जब माता सीता का हरण हुआ, पूरे जी जान से कहाँ पूरे समर्पण भाव से पूरा एकदम फोकस्ड माइंड होके ढूंढना शुरू किया तो मिले कि नहीं। उनके पास तो कोई ऐसा कोई सोर्स भी नहीं था, बिना सोर्स के उन्होंने अपना, उनके पास क्या सोर्स था, कोई खोजने का स्थान नहीं, कोई कुछ नहीं, कहाँ कौन क्या ले गया पता नहीं, आता नहीं, फिर भी उन्होंने ढूंढा ना, सोर्स इकट्ठे किए, कुछ भी उनके पास कोई सोर्स नहीं था। हम बोलते हैं मेरे को बिजनेस करना है, पैसे चाहिए, नहीं, हमें अपना पहले सोर्स, अपने स्किल को बढ़ाना है, सोर्स देखना है, कहाँ से मैं छोटे से शुरुआत करेंगे तो आप बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। छोटे छोटे उन पे पॉइंट्स पे काम करना शुरू कीजिए। आप अपने जीवन में अपने जो बोलते हो ना, खुद से आप बोलो, उस पे अटल रहो कि मुझे इतने दिन में ये काम करना है और मैं करके रहूंगा। पढ़ाई करनी है, मुझे इतने दिन में ये इतने अपना चैप्टर लेकर चलना है, मुझे इतने तक क्लियर करना है और इनको मैं बार बार रिपीट करूंगा, इतने 15 दिन में, इसके बाद इसे। आपको देखो, आपकी नॉलेज, आपकी स्किल को बढ़ाइए आप उसमें आप सक्सेस ना मिले तो मेरी गारंटी, मेरी क्या, आप खुद बोलोगे कि मैं खुद अपने आप से आप गारंटी के लिए बोलोगे कि हाँ मैं अपनी गारंटी लेता हूँ, और दूसरों को आपको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। खुद से आप बोलोगे कि हाँ मैं हनुमान की तरह महसूस करोगे अपने आप को, बजरंगबली की तरह महसूस करोगे कि बजरंगबली की तरह मेरे में ताकत आ गई। आपका कॉन्फिडेंस, आपका ऑरा अलग ही दिखेगा, आपका चेहरा भी अलग ही दिखेगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि आपकी छवि अलग से नजर आएगी, आपका ऑरा इतना मजबूत हो जाएगा, आप देखोगे अरे ये कैसे हुआ, खुद के अंदर चेंजेस महसूस करोगे। चौथा पॉइंट है दोस्तों, चौथा पॉइंट है लक्ष्य की प्राप्ति। अपना एक लक्ष्य रखिए, अपना एक टारगेट बनाइए कि मुझे इस टारगेट पे पहुंचना है, और एक समय सीमा तय कीजिए, इस समय तक मेरे को इस टारगेट को अचीव करना है। जैसे श्री राम जी ने टारगेट रखा, इस समय तक मुझे लंका पर विजय हासिल करने, तो उन्होंने किया। हर एक काम का उनको एक छोटे छोटे टारगेट, मैं नहीं बोलता आप बड़ा टारगेट, छोटे छोटे टारगेट में अपनी डिवाइड करके अपने जीवन को शुरू कीजिए कि मुझे ये छोटा टारगेट, फिर आपका मनोबल बढ़ेगा। छोटे छोटे पढ़ाई से रिलेटेड हो, फिर आपने कोई काम, अपने सेहत पे ध्यान देना है, सेहत का मुझे ये इतना रोज करना है, इतने दिन तक करना है, तो छोटे छोटे टारगेट बनाइए, अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए, और फिर देखिए कैसे आपको अचीवमेंट मिलती है, कैसे आप अपने अंदर से कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। लक्ष्य, अपना एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि मुझे इतने समय तक ये सब मुझे पाना है, और उसके लिए मुझे क्या क्या करना है। पहले आप अपना लिस्ट बनाइए कि मुझे ये लक्ष्य है, एक लक्ष्य अपना निर्धारित किया, इतने साल में, 1 साल 2 साल में मुझे अचीव करना है, और उसके ऊपर फिर छोटे छोटे स्टेप लीजिए, छोटे छोटे काम करना शुरू कीजिए कि कैसे मुझे ये मिल सकता है। वो अगर आप करना शुरू करेंगे ना, तो दोस्तों फिर देखिए, आप तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से ऐसे अपने आप से अंदर से आएगा। लेकिन वो ऐसे नहीं, कभी छूट भी जाता है तो गिल्ट महसूस नहीं करना है। ये हम सीख रहे होते हैं, अपने अंदर सुधार ला रहे होते हैं, तो उसको काम करना शुरू करोगे तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, आप खुद से मतलब एक अलग ही आपके बूम्स खड़े होने लगेंगे कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, अपने आप पे गर्व होने लगेगा। और अपने आप पे हमेशा गर्व करना, आपको आपसे मैं मतलब अफर्मेशन भी रखना है कि मैं अच्छा हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं सबसे सुंदर हूँ, मैं कर सकता हूँ। बोलना है कर सकता हूँ नहीं, कर लूंगा मैं, सब कुछ कर सकते हो आप सुबह शीशे में नहाते वक्त भी बोलो मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता मैं, मेरे लिए सब भगवान ने सब कुछ दिया है, शरीर इतना सुंदर दिया है, सब कुछ तो मेरे पास है, क्या नहीं है। एक आम आदमी की तरह जिसके पास होना चाहिए वो सब कुछ तो है मेरे पास। ऐसा अपने साथ बोलना शुरू कीजिए, अपने आप को बार बार रिपीट कीजिए। कभी लो महसूस करते हो तो फिर ऐसी अफर्मेशन बोलिए। 5वां पॉइंट है दोस्तों, सेवा भाव। हमेशा सेवा भाव रखिए अपने अंदर। किसी भी, जैसे कोई बुजुर्ग मिल गया, कोई और मिल गया, किसी पक्षी, जैसे पक्षी है, कोई जानवर है, थोड़ा बहुत कुछ पानी पिला दिया या कुछ भी, मतलब सेवा कीजिए। आप जितना सेवा कर सकते हैं, आप जितना समय निकाल सकते हैं सेवा के लिए, किसी को रोड क्रॉस करा रहे हो, कोई
बुजुर्ग आदमी जा रहा है, कोई महिला जा रही है, उसको रोड क्रॉस करा दिया, या किसी को मतलब कुछ हेल्प कर दिया, पानी पिला दिया। जरूरी नहीं आप पैसे से ही, आप अपने शरीर से सेवा कर सकते हैं। उसको कुछ भी सामान कोई उठा के लेके जा रहा है, परेशान है, उसकी मदद कर दी थोड़ी दूर के लिए। ऐसा कभी कभी आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी लेके जा रहे हो तो उसको देख रहे हो कोई पैदल जा रहा है तो उसको बोलो, हाँ भैया मैं तेरे को छोड़ देता हूँ। कितना प्यारा लगेगा उसको, कितना मतलब वो भी बोलेगा कि कितना अच्छा है। आपको वो सेवा कहीं ना कहीं से लौट के आपको पॉजिटिव करती है वो, और आपको अंदर एक मतलब सुकून मिलता है। आप अपने अंदर से गट्स फील करते हो कि हाँ मैं सेवा करता हूँ, और वो आपको पॉजिटिविटी देती है। तो आप अपने अंदर सेवा भाव लाइए, लोगों की सेवा कीजिए। कैसे भी कर सकते हैं, पैसे से कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आपके पास है उसी से कर दीजिए। किसी को खाना खिला दीजिए, किसी डॉगी को या किसी को जो मिल गया, आवारा कुत्ते होते हैं उनको थोड़ा बहुत कुछ खिला दीजिए, कुछ पिला दीजिए, तो आपको अंदर से अच्छा फील होगा, आप अंदर से अच्छा महसूस करोगे। छठा प्रिंसिपल है दोस्तों, सादा और साधारण जीवन। एकदम सादा जीवन, साधारण जीवन जीना शुरू कीजिए। ज्यादा फैशन और मतलब दिखावे मत जाइए कि मैं आईफोन लेना है, मैं आईफोन दिखा रहे हो, कहीं दिखावा कुछ नहीं करना। सिंपल जिंदगी जीना शुरू कीजिए, एकदम ऐसे लगना चाहिए बड़ा सिंसियर लड़का है, ऐसा सिंसियर दिखना शुरू कीजिए। अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए। साधारण से किसी को भी जैसे कोई मिल गया तो आप ईगो मत रखिए, झगड़े से दूर रहिए, शांत अपने आप को रखना शुरू कीजिए। कोई भी बुजुर्ग मिल गया उसको नमस्ते, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जो भी है आप जैसे भी उसका अभिवादन कर सकते करना शुरू कीजिए। एकदम सिंपल बनिए और आपको सेवा भाव और साधारण अपने आप आ जाएगा। सेवा भाव को सेवा कीजिए। साधारण जीवन जीवोगे ना दोस्तों, राम जी की तरह बिल्कुल सादा, एकदम कोई ऐसे नहीं दिखावा नहीं, तो आपकी वैल्यू और आपकी लोग ऐसे बोलेंगे कि आपकी मिसाल देंगे कि उनकी तरह, जैसे अभी आपको दे रहे होंगे कोई, हमको भी मिलता था सुनने को कि उसके फलाने के लड़कों को देखो कितना सादा साधारण है, कितना अच्छा लड़का है वो। तो ये सब चीजें हैं, आप अगर फॉलो करोगे ना तो आपकी लाइफ में अलग ही चेंज आएगा। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब है अपने ऊपर सुधार कीजिए और काम करना शुरू कीजिए। साधारण एकदम सिंपल रहना शुरू कीजिए, ज्यादा दिखावे में मत जाइए। देखा देखी से आप पैसे खर्च कर देते हो, फिर आप फाइनेंशियल को क्या बोलते पैसे को लेके फिर आप डिस्टर्ब रहते हो। तो ऐसा मत कीजिए, ज्यादा खर्चे पे ध्यान मत दीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए। साधारण सादा भोजन, एकदम सात्विक रहिए, तो आपकी मतलब छवि निराली हो जाएगी और आई मजबूत हो जाएगा। सातवां प्रिंसिपल बहुत ही यूनिक है दोस्तों। कई लोग तो अभी वीडियो को छोड़ के जा चुके होंगे, वो उनकी मर्जी है, हम किसी को प्रेस नहीं करते। लेकिन सातवां पॉइंट बहुत ही शानदार है, आपकी लाइफ ड्रास्टिक चेंज आएगा। आप बिल्कुल कोई भी परिस्थिति हो, कितना भी आप डिप्रेस महसूस करिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। कोई ना कोई कहीं ना कहीं से, अगर आपको जैसे कोई डिप्रेस कर रहा भी है, आपको परेशान भी कर रहा है, आप घर वाले परेशान कर रहे हैं, उसमें भी आप खुशी ढूंढिए। और मैं तो बोलता हूँ जब आप अगर सुन लेते हो ना, वहां से अगर आपका मन दुखी भी हो गया ना, तो आपको एक मैं उपाय बताता हूँ। मैं अपने आप ऊपर करता हूँ और फिर खुश रहता हूँ, कुछ नहीं फर्क पड़ता। कोई मेरे को बोल भी देता है ना, कुछ भी बोल देता है, कोई मेरे को इग्नोर कर देता है, मैं फील ही नहीं करता। वो उसकी मर्जी, जाओ बोले आपको माफ किया, ऐसे बोल देता हूँ। माफ करना सीखो, बोले जाओ आपको माफ किया। और फिर आके अगर मेरे को गिल्ट फील होता है ना, थोड़ा लो फील होता है ना, क्या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं सीधा आता हूँ, अपना हेडफोन लगाता हूँ और भगवान से रिलेटेड, भोले से या बजरंग बली से रिलेटेड कोई भी डीजे सॉन्ग डीजे सॉन्ग होता है ना जो एकदम बजता है, मस्त म्यूजिक बजता है कानों में, अपने जाता हूँ अपने घर में अकेले, बस उन्हीं की फोटो के सामने, बजरंग बली के सामने या भोले शंकर के सामने जी भर के नाचता हूँ, बिल्कुल बिंदास डांस करता हूँ। और अपना मतलब आप देखना, आपको रोना भी आएगा ना, वहां बैठ कर रो, आराम दिल खोल के रो। अपनी कोई अगर दुख है ना, उसको अगर अंदर का दुख जो चल रहा है, उनके सामने बैठो ना यार, और उनको देखो, नाचो पहले तो, फिर दबा के किसी को बंद अपना दरवाजा कर लो, अगर किसी को सुनाई भी ना दे, जोर से आपको रोना चाहो तो चोर जी भर के रो और अंदर की भड़ास निकाल दो। अब फिर उनके सामने अपनी व्यथा बताओ कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे सिखाई है ना, मैं सीख रहा हूँ ना, अपनी लाइफ को अपना बदलना चाह रहा हूँ ना, तो मेरा साथ दीजिए ना। उनसे बात करिए, दूसरे से शेयर मत कीजिए, आपका मजाक बन जाएगा। आपके वैसे ही मजाक बना के उड़ा रहे हैं, इसलिए आप जी भर के नाचे और जी भर के उनके सामने रोइए, अपने दुखड़े उनके सामने बोलिए, आपको अंदर से पूरे हल्के हो जाओगे, एकदम भगवान हल्का कर देगा आप। और फिर आप उनसे बातें करोगे ना, तो वो आप फिर मतलब आपको एकदम वो ऐसी जगह लेके जाएंगे फिर कि आप खुद से कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपको ऐसी राह दिखाएंगे कि बेटा इस पे चल, मैं तेरे साथ हूँ। आपको कभी ना कभी किसी न किसी के जरिए मिल जाएगा ऐसा सुनने को कि तू ऐसा कर, और ऐसे करेगा तो आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों यही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो
और बेल आइकन को दबाओ ताकि ऐसे वीडियो आपके लिए और आपके प्यारे प्यारे वीडियो आपके लिए बना सकूं और आपकी सुंदरता कायम रहे। खुश रहो, मस्त रहो।